बिहार के दशरथ मांझी की कहानी तो आपने सुनी होगी और आप भली भांति परिचित भी होंगे। पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बनाने वाले मांझी पूरे देश दुनिया में जाने जाते हैं। लेकिन आज आपकी मुलाकात कराते हैं बुंदेलखंड की बबीता राजपूत से, जिसने महिला होकर भी पहाड़ जैसा दिल रखा और कर दिखाया बिहार के दशरथ मांझी वाला काम। जी हाँ, बबीता के हौसले और जुनून ने पहाड़ का भी गुरूर तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर की 22 वर्षीय बबीता राजपूत ने पहाड़ का सीना चीरकर 107 मीटर लंबी नहर बना दी। इस असंभव से काम को करने की तल्ख बबीता के दिल में पानी की किल्लत से परेशान होकर जागी। बबीता ने फैसला किया कि कैसे भी करके पहाड़ को तोड़कर नहर बनानी है। बस फिर क्या था, लक्ष्य ठान लिया और दिन रात एक कर दिया। गांव को पानीदार बनाने के लिए उसने जल सहेलियों के साथ मिलकर 107 मीटर लंबी नहर बना दी। इस काम को करने के लिए बबीता को 18 महीने लगे हैं। बबीता ने गांव की औरतों के सहयोग से अगरोठा के आसपास के गांव को पानी की किल्लत से छुटकारा दिला दिया है। इतने बड़े हौसले वाले काम को करने वाली बबीता राजपूत को जल शक्ति मंत्रालय ने दिल्ली में जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया है। कैसे कूद रहे हैं? ये पहाड़ 107 मीटर का है, जो बहुत लंबी गहरी खाई से मतलब पहाड़ियों के बीच से खाई खोदी गई है। जो हम महिलाओं ने करीब 300 साढ़े 300 की करीब महिलाएं होगी, दोनों गांव की इकट्ठी होकर बेलदा अगरोठा। जो महिलाएं ऐसे श्रमदान, उनका समय ही नहीं होता था कि दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, बस उनको तो श्रम करना ही कार्य बन गया था। इसलिए वो पहाड़ को खोदती गई। गाँव के लोग कहते थे ये पागल है, ये औरतें ही पागल हैं। कभी बबीता को पागल बोलती थी, कभी औरतों को ही पागल बोलती थी, पहाड़ से सिर मारोगे। अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? अब ये देखकर लोगों के मुंह से हम क्या तारीफ करें, लोगों के मुंह से ही तारीफ सुन के बहुत खुशी होती है कि आज हमने बहुत अच्छा काम किया। अगरोठा गांव दशकों से पानी की भीषण समस्या से जूझ रहा था। महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ता था, घंटों पानी भरने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। यही चीज बबीता को अखर गई और हमेशा के लिए इस समस्या को खत्म करने का फैसला कर लिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब गांव की महिलाएं पहाड़ को तोड़ने का काम कर रही थी, तब लोग इन्हें पागल कहते थे। लेकिन लोगों के तानों से बबीता और जल सहेलियों का हौसला नहीं डिगा। वो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहीं। का नाम अपनी भाषा में बोलो। आपको का नाम? हम कलीबाई ना। कलीबाई, बताओ कैसे तुमने नहर खोदी, का करो? ऐसे खोद के अपने जैसे फौरो घेती ले लेके खोद के माटी बाहर डाल दी है। इसका पैसा मिला आपको? नहीं मिला? नहीं, हम नहीं। फ्री में काम किया आपने? हाँ, मुफ्त में काम। कितने दिन लग गए आपको ये नहर खोदने में? बहुत दिन लग गया थे। अब पथरा जब खोदना तो बहुत कसार लेकर खोदती है पथरा। हाँ। तो पहाड़ी से पानी आएगा अब यहाँ पे? हाँ, पहाड़। कितना दिन लग गया आपको खोदने में इसको? हाँ, 18 महीने लग गए। हाँ। तो परमार्थ समाज सेवी संस्था से बबीता ने प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाओं को जल संरक्षण के बारे में समझाया, लेकिन गांव से सिर्फ 10 महिलाएं उनके साथ हैं। साल 2019 में बबीता ने जल पंचायत बुलाई और महिलाओं का साथ मांगा। बबीता ने गांव वालों को समझाया कि अगर गांव के तालाब को भरना है तो हमें 10 से 15 मीटर ऊंचे पहाड़ को तोड़ना होगा, क्योंकि इसी पहाड़ की वजह से पानी गांव की ओर न आकर नदी नालों की ओर बह जाता है। बबीता के हौसले और जुनून को देखते हुए न सिर्फ अगरोठा बल्कि पास के गांव की लगभग 300 से अधिक महिलाएं उनसे जुड़ गईं। बाद में पुरुषों ने भी इस काम में बबीता का सहयोग करना शुरू कर दिया। शुरू से कि हमारी परमार्थ समाज सेवी संस्था है। 2019 में हम यहाँ पर गांव अगरोठा में आए तो इस गांव की स्थिति देखी और गांव में पानी के लिए लोग त्राए थे। पानी यहाँ पर बिल्कुल माने पीने के लिए भी पानी नहीं था, खेती के लिए तो बड़ी बात है। तब यहाँ पर गांव में एक पानी पंचायत समिति का गठन किया और उस पानी पंचायत समिति में 10 से 20 महिलाएं हमने जोड़ी और 20 महिलाओं के सहयोग से हमने उन लोगों से बताई कि बहन जी आप इतनी परेशान हो रही, तालाब है आपके गाँव में और जो देखा पूरा क्षेत्र जंगल का, तो यहाँ पर माने पानी जो आता था वह इस नाले से निकल के बछेड़ी नदी से निकल के वो सीधा बह जाता था बर्बाद। आपको बता दें कि नहर खोदने के काम में बबीता और जल सहेलियों ने न दिन देखा न रात। सब कुछ भूलकर वो अपने काम में लगी रही। आकर 18 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पहाड़ का गुरूर टूटा और 107 मीटर लंबी नहर नजर आने लगी। और इसके बाद जब बारिश हुई तो तालाब में लबालब पानी भर गया और इसको देखते हुए गांव में उत्सव जैसा माहौल हुआ। पहली बार इतना पानी भरा देखकर गांव की सभी महिलाएं और पुरुष ने दिए जलाए और दिवाली जैसा जश्न मनाया। बबीता की हर ओर तारीफ होने लगी। जो लोग उसे पागल कहते थे वो शाबाशी देने लगे और उसे जल सहेली का नाम दिया गया। ये मानवेंद्र शाह हैं जैसे उनके, तो उनने लगा अपने में कमेटी में
माने में टंगे का आवाज है जे दाऊ तो बेउन में जुड़ी यहीं से फिर उन्होंने बताई कि ऐसी ऐसी तुम अपनी कमेटी जुड़ो ऐसे ऐसा पहाड़ खुद भी जाती हैं तुम्हारा मना करती का पहले? हाँ नहीं मना करो। फिर जैसी जैसी ये कदका के ऐसा काम होने हमने की ठीक है बढ़िया है कहो। गांव के लोग तो मना करते हैं कहाँ पागलपन गाँव के तो भरी का अच्छी का काटते गाँव के कच्चे कच्चे के वो वैसी विदेही में कछु मिला थे नहीं ना। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात में बबीता ने उसकी टीम की महिलाओं की तारीफ कर चुके हैं। बबीता के संघर्ष की वजह से आज हालात ऐसे हैं कि गांव का तालाब पानी से भरा रहता है। न सिर्फ सैकड़ों एकड़ फसल की सिंचाई हो पा रही है बल्कि दूसरी जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। अगरोठा और आसपास के गांव के लोग खुशहाल दिखते हैं और ये सब कुछ हुआ है बबीता के फौलादी इरादे और संघर्ष में सब कुछ झोंक देने से। आज बबीता के लिए यही लाइनें सटीक बैठती हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजेश चौरसिया, छतरपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।